कभी कभी प्यार हमें मिलता तो है, लेकिन उसे पाने का हक किस्मत नहीं देती। ये कहानी है आरव और सिया की। एक ऐसा प्यार जो शुरू तो हुआ मासूमियत से, लेकिन खत्म हुआ दर्द की आखिरी हद पर। आरव एक छोटे से शहर का लड़का था जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़े शहर आया था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन दिल बहुत साफ था और जिंदगी में कुछ करने का जुनून था। दूसरी तरफ सिया थी, एक खुशमिजाज और जिंदा दिल लड़की जो हर किसी को अपनी मुस्कान से अपना बना लेती थी। उनकी पहली मुलाकात एक बारिश भरे दिन बस स्टॉप पर हुई। आरव पूरी तरह भीग चुका था और सिया छतरी लेकर खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए आरव को अपने पास बुलाया और छतरी शेयर कर ली। उस दिन दोनों ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन एक अजीब सा कनेक्शन बन गया था। अगले दिन कॉलेज में फिर से मुलाकात हुई। इस बार सिया ने खुद बात शुरू की और धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। वो साथ में क्लास जाते, कैंटीन में चाय पीते और घंटों बातें करते। आरव को कब सिया से प्यार हो गया उसे खुद भी नहीं पता चला, लेकिन वो डरता था कि अगर उसने अपने दिल की बात कह दी तो कहीं सिया उसे खो ना दे। समय बीतता गया और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। सिया हर छोटी बात आरव से शेयर करती थी, अपने सपने, अपने डर, अपने परिवार की बातें। आरव उसे बस सुनता रहता और हर बार उसे लगता कि वो सिया के और करीब आ रहा है। एक दिन सिया ने अचानक आरव से पूछा कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो? आरव के लिए यह सवाल किसी झटके से कम नहीं था। उसने कुछ देर सोचा और फिर सच बोल दिया कि हाँ, वो उसे बहुत पसंद करता है। सिया मुस्कुराई और उसने कहा कि वो भी आरव को पसंद करती है। उस दिन दोनों ने अपने प्यार को स्वीकार कर लिया। उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर शुरू हो चुका था। सुबह की कॉल, रात की लंबी बातें, साथ में घूमना, छोटे छोटे सपने देखना, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। दोनों ने एक साथ जिंदगी बिताने का सपना देख लिया था, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। सिया के परिवार को जब इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने सख्त विरोध किया। उन्होंने साफ कह दिया कि आरव उनके स्टेटस का नहीं है और वो इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सिया के ऊपर परिवार का दबाव बढ़ने लगा। वो एक तरफ अपने प्यार को बचाना चाहती थी और दूसरी तरफ अपने परिवार को भी नहीं खोना चाहती थी। धीरे धीरे वो अंदर से टूटने लगी। आरव उसे समझाने की कोशिश करता रहा कि वो दोनों मिलकर सब ठीक कर सकते हैं, लेकिन सिया के लिए यह फैसला आसान नहीं था। आखिरकार एक दिन उसने आरव से कहा कि अब उन्हें अलग होना होगा। ये सुनकर आरव पूरी तरह टूट गया। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सिया अपने फैसले पर अड़ी रही। उसने कहा कि हर प्यार को मंजिल नहीं मिलती और कभी कभी हमें अपने दिल के खिलाफ जाकर फैसले लेने पड़ते हैं। दोनों अलग हो गए। अब ना कोई कॉल था, ना कोई मैसेज। आरव हर दिन सिया को याद करता था और उम्मीद करता था कि शायद वो वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद आरव को पता चला कि सिया की शादी तय हो गई है। ये खबर सुनकर उसकी दुनिया जैसे खत्म हो गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि जिस लड़की से वो इतना प्यार करता था वो किसी और की कैसे हो सकती है। शादी से एक दिन पहले सिया ने आरव से मिलने का फैसला किया। दोनों एक सुनसान जगह पर मिले। दोनों के पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन शब्द नहीं थे। सिया की आंखों में आंसू थे और उसने कहा कि वो आज भी आरव से उतना ही प्यार करती है, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया। आरव ने कुछ नहीं कहा, वो बस उसे देखता रहा। उसे समझ आ गया था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। शादी के दिन आरव दूर खड़ा होकर सिया को देख रहा था। सिया दुल्हन बनी हुई थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने एक बार आरव की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे बहुत सारा दर्द छुपा था। आरव ने उस दिन सिया को हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन उसके दिल में उसका प्यार हमेशा जिंदा रहा। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सिया की यादें कभी उसका पीछा नहीं छोड़ पाईं। समय बीतता गया, साल गुजरते गए, लेकिन आरव की जिंदगी में सिया की जगह कोई नहीं ले पाया। उसने कभी शादी नहीं की और बस अपने काम में खुद को व्यस्त रख लिया। दूसरी तरफ सिया भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं थी। वो हर दिन आरव को याद करती थी और सोचती थी कि अगर उसने उस दिन अलग होने का फैसला नहीं लिया होता तो शायद आज सब कुछ अलग होता। एक दिन अचानक आरव को खबर मिली कि सिया बीमार है। वो खुद को रोक नहीं पाया और उससे मिलने चला गया। जब उसने सिया को देखा तो वो पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में वही प्यार था, लेकिन चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी।
सिया ने कमजोर आवाज में कहा कि वो आज भी आरव से प्यार करती है और उसे कभी भूल नहीं पाई। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद सिया इस दुनिया को छोड़कर चली गई। आरव पूरी तरह टूट गया, लेकिन उसने अपने आंसू किसी को नहीं दिखाए। उसने बस इतना कहा कि कुछ प्यार कहानियां अधूरी ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि अगर वो पूरी हो जाएं, तो शायद उनकी कीमत कम हो जाए। आज भी जब बारिश होती है तो आरव उस बस स्टॉप पर चला जाता है जहां उसने पहली बार सिया को देखा था। उसे लगता है कि शायद किसी दिन सिया फिर से उसी छतरी के साथ उसके पास आ जाएगी, लेकिन वो जानता है कि ये सिर्फ एक ख्वाब है, एक अधूरी कहानी का हिस्सा जो कभी पूरी नहीं हो सकती। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस यादों में बदल जाती हैं और जिंदगी भर हमारे साथ रहती हैं।